हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंतर्गत आने वाली हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि एबीएनएल ग्रुप के अंतर्गत आती है, ये नोटिस आप लोगों ने देख लिया होगा, जहां पर आप लोग ये देख सकते हो 1800 से भी ज्यादा वैकेंसियां यहां पे आने वाली है। अब बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी जहां से कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, क्या सर ये वैकेंसी रियल है या फिर फेक है, ये क्या प्रोसेस है। कंप्लीट चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को चीजें क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7 डीपीएसयू में तब्दील हो चुकी है, यानी कि 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में बदल चुकी है, जिसके अंतर्गत एक डीपीएसयू आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड यानी कि एबीएनएल है। और हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी जो है वो हमारे किस ग्रुप के अंतर्गत आती है? एबीएनएल ग्रुप के अंतर्गत आती है, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर्गत। यानी कि जो अबाडी हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वो किसके? एबीएनएल के अंतर्गत आती है। तो जो हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी है वहां पर वर्कमैन की सख्त आवश्यकता है, तो इसने जो है डेफिनेटली परमिशन मांगी थी किससे? एबीएनएल से, कि हमको इतने वर्कमैन की बेसिकली आवश्यकता है। तो इन्होंने परमिशन जो है एबीएनएल को डाली और ये फाइनल जो लेटर आया है वो एबीएनएल की तरफ से एचबीएफ को आया है। अब कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं, ये इंटर डिपार्टमेंट है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहां पे एबीएनएल ने एचबीएफ को कंफर्म कर दिया, उसको अप्रूवल दे दिया कि बेसिकली आपने जो रिक्वायरमेंट करी थी कि हमको क्या क्या वैकेंसी की आवश्यकता है, जैसे कि जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट में, ब्लैक स्मिथ में हमको 17 वर्कमैन की आवश्यकता है, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में 104 लोगों की आवश्यकता है, इलेक्ट्रोप्लेटर में 3 लोगों को, फिटर जनरल में 572 लोगों की आवश्यकता है, फिटर एबीएफ में 41। तो यहां पे ये टोटल जो वैकेंसी है वो हमारी 1805 वैकेंसी टोटल है। उन्होंने बोला था इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो परमिशन को अप्रूवल मिल गया है किसकी तरफ से? एबीएनएल की तरफ से। अभी फाइनली एचबीएफ की तरफ से एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, वो एडवर्टाइजमेंट आपके लिए फाइनल होगा। यहां पे ये नोटिस यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने का प्रयास कर रहे हो तो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है एबीएनएल ने एचबीएफ को भेजा है। तो यहां पे ये टोटल तरीके से रियल है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। लेकिन अभी आपकी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज नहीं हुआ है। यहां पे ये जो नोटिस देख रहे हो, इस नोटिस के माध्यम से आपको एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई है कि यहां पे जो एचबीएफ है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी है, बेसिकली वहां पे इतने वर्कमैन, इतने जूनियर टेक्नीशियन की आवश्यकता है, तो इसका रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये 7 फरवरी 2025 का बेसिकली नोटिस है, जो कि यहां पे आप लोग देख सकते हो हैवी व्हीकल फैक्ट्री अबाडी को बेसिकली आया हुआ है। यहां पे आप लोग सब्जेक्ट देख सकते हो कि यहां पे 1805 वैकेंसी जो है जूनियर टेक्नीशियन की, उसका एंगेजमेंट वगैरह, उसकी क्या प्रोसेस है, फिक्स टेन्योर बेसिस पर कैसे रहेगा, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। यहां पर इन्होंने सारी चीजों को बेसिकली क्लियर किया है। और यहां पर यह भी चीज क्लियर करी है कि जो वैकेंसी आएगी, जो 1805 वैकेंसी होगी, वो बेसिकली 1 ईयर प्लस 3 ईयर एक्सटेंडेबल होगी। जैसे कि अभी फिलहाल में ही एचबीएफ ने काफी सारे रिक्रूटमेंट भी किए हुए हैं, तो सेम वही प्रोसेस पर होगी। यानी कि ये फिक्स टेन्योर बेसिस पर होगी, जिसकी जो टेन्योर पीरियड होगा वो 4 ईयर रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका टेन्योर कंप्लीट होता है, मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो उसको जो है आगे एक्सटेंड कर दे। यानी कि 4 साल पूरे होने के बाद में आपको जनरली निकाला नहीं जाता है, वो उसको एक्सटेंड करते जाते हैं। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी चीज है, जिसको लेके काफी सारे सवाल आ रहे थे कि सर क्या ये रियल है, फेक है, ये तो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है, वो सारी चीजें। यहां पे देखिएगा जो 1500 वैकेंसी है, 1504 वो तो रहेंगी इस प्रकार, और 301 वैकेंसी जो है वो डायरेक्ट आईज की रहेंगी। यहां पे डायरेक्ट आईज का जो भी रूल रेगुलेशंस होगा या उसको किस प्रकार की एक्सपर्टीज उनमें चाहिए, वो जो है फाइनल जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें बेसिकली क्लियर किया जाएगा। तो इसके बारे में जो डायरेक्ट आईज है, जो कि 301 पोस्ट है, उसके बारे में कुछ भी इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है। जब एचबीएफ एडवर्टाइजमेंट निकालेगा वहां पे ये चीजें हम लोगों को और क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। साथ ही साथ अलग अलग वीडियो पे जाके आप लोग फेक कमेंट है, फेक है या रियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिन्होंने बताया है उनको भी इंटरनल जानकारी नहीं है, और उसका भी स्वाभाविक सा रीजन है कि भाई वो इस डिपार्टमेंट से कनेक्ट नहीं है। मैं पर्सनली इस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हूं, इसलिए मैं ऑथेंटिक जानकारी आपको दे पा रहा हूं। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।